students. Now today we are solved a 10-year questions. जैसे कि मैं आज बहुत दिनों के बाद जो है वो कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। टाइम की कमी होने की वजह से जो है काफ़ी दिनों के बाद मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह ये है कि जैसे कि 9th और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं सिंध बोर्ड, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो करीब हैं। तो बेसिकली मैंने उनकी हेल्प के लिए जो है ये फिर दोबारा जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब मैं डेली बेसिस पे जो है वो आप लोगों के लिए मतलब जो है वो वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हों आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। दूसरा ये कि मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, और अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है ये हमारा जो चैनल है इसको पहुँचाएँगे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल, क्योंकि अब तो सिलेबस जो है वो तकरीबन तमाम सिलेबस ही कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स के, तो उनको आइडिया होगा। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ये हमारे पास पेपर 2024 के अंदर सेक्शन बी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 5 के जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर जो है बोर्ड के पेपर में सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द एक्सप्रेशन x4 प्लस एक्स क्यू प्लस 30x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर से p और q की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करके बताइए, और लास्ट में बोल रहे हैं विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, और जो वैल्यूज आप निकालेंगे तो वो इट मीन्स दैट कि परफेक्ट स्क्वायर उसमें से कोई वैल्यू है या नहीं है, ये भी आपने बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा, एक्सरसाइज 5.3 पढ़ी है, तो इसके अंदर हमारा एक मेथड यूज़ होता है जिसको बेसिकली हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, डिवीजन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए ये सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़, डिवीजन मेथड में ये हमें एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो एक्सप्रेशन लिखी है x⁴ प्लस 8x³ प्लस 30x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये x की पावर 4 जो है इसको बेसिकली डिवाइड करना है। तो x की पावर 4 को मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x का स्क्वायर लिया, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, बेस सेम पावर है। नाउ x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x टू पावर 4। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन हो गई। लॉ ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में, अब चाहे वो वेरिएबल है या कोई डिजिट है, अगर बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाती है फिर उसकी ऐड हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लायर के साथ ऐड कर देना ऐसे। अच्छा जी, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते वक्त हमने एक ही वैल्यू को सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन भी एक ही दफ़ा क्या होगा, प्लस होगा मल्टीप्लायर में। ठीक है ना, ये प्लस हो गया। अब माइनस करते हैं, जैसे डिवीजन में करते हैं टेबल पढ़ने के बाद, तो अब माइनस करते हैं तो अलजेब्रा का रूल क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यूज होती है इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है x की पावर 4, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 कैंसिल हो गई। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस का एक एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, प्लस के 2x स्क्वायर हो गए। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आई। देखिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें रह गई, 8x की पावर 3 रह गया, 30x स्क्वायर रह गया प्लस px एंड प्लस q। हाँ, अब मुझे 8x³ को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो नीचे मुझे प्लस का 8x³ लाना है, ये प्लस का 2 है, प्लस प्लस ये मल्टीप्लाई हुए प्लस 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 हो गया साइड। अब 8 लाना है, इट मीन्स 2 4 8 हो गया। अब x³ लाना है मुझे नीचे, ठीक है ना, 8 के साथ। अब क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है मल्टीप्लायर में, अगर मैं यहाँ एक x लगा दूँ तो बेस सेम पावर है, 1 + 2 3 हो गया। चलिए ये भी आ गया। अब जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर ऐड की है वैल्यू तो यहाँ पर भी ऐड होगी, लेकिन अब सेकंड स्टेप में ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइम्स प्लस होगा। एक तो मल्टीप्लायर के साथ हुआ और एक खुद अपने साथ यहाँ पर नीचे ऐड हो गया। अब आप जितने भी स्टेप सॉल्व करते रहेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन है ये से मुराद यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्या होता रहेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लायर में ऐड होता रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आए तो जब ये यहाँ ऐड हुआ है तो अब ये मल्टीप्लाई भी होगा, दायरी बात है। सॉरी, प्लस 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 4 4 16,
एक्स एक्स बेस सेम पावर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप था, देखिए हमने दो वैल्यूज को सॉल्व किया, ठीक है, और क्वेश्चन भी 2 टाइम्स ऐड हुआ यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड पर आए तो ये 2x स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 8x हो गया। यहाँ पर आए माइनस कर रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो गए, ये प्लस का 8x क्यूब, ये माइनस का 8x क्यूब, प्लस 30x स्क्वायर में से माइनस 16x स्क्वायर करें तो प्लस के 14x स्क्वायर बच गए। आगे क्या वैल्यूज रह गई मेरे पास, px प्लस प्लस का क्यूब। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे 14 लाना है मुझे, मेरे पास क्या है 2, ठीक है ना। अच्छा प्लस का लाना है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का 14 है, तो नीचे अगर प्लस लाना है तो ये 2 के साथ कोई साइन नहीं है लेफ्ट पे, तो ये प्लस है, प्लस 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 हो गया, ठीक है। 2 के टेबल में कब आएगा 14, 2 7 14 हो गया। अच्छा जी अब एक्स स्क्वायर लाना है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लायर में 2 के साथ एक्स स्क्वायर था, तो मुझे यहाँ कोई एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर ये आ गया 14 के साथ, ठीक है जी। अब प्लस 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 हो गया, 8 7 56 हो गया, और ये 8 के साथ एक्स था, ये एक्स ऐसे ही आ गया। अच्छा जी अब ये क्वेश्चन जो है ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा 2 टाइम्स ऐड होगा, एक ये मल्टीप्लायर्स के साथ और एक अपने आप से, ये 7 के नीचे ही 7 ऐड हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ ऐड हुआ है तो मल्टीप्लाई भी होगा, सारी बात है, प्लस 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 हो गया, 7 7 49। ओके जी अब देखिए थर्ड स्टेप था, तीनों वैल्यूज क्या हो गई, सॉल्व हो गई हैं सर। अब आइए इसको क्या करेंगे माइनस, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या किया, 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 8x आ गया, प्लस 7 14 आ गया। अब ये साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज कर दिए, प्लस 14x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है, ठीक है ना हमारे क्वेश्चन का, और वो ये है कि px में से 56x तो नहीं माइनस कर सकता, उसकी वजह ये है कि ये तो पॉलिनॉमियल है, ये तो वेरिएबल्स हैं दोनों, और ये क्या है नीचे 56 ये डिजिट है, इसी तरह ये q में से 49 नहीं माइनस कर सकता। अब क्या करूँगा, इसको मैंने लिख दिया ऐसे px, अच्छा जी माइनस 56x हो गया साइन चेंज होके, इसी तरह ये प्लस का q हो गया और ये माइनस का 49 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, इसको इज इक्वल्स टू 0 मैंने इक्वेशन बना दी। अच्छा जी अब सवाल ये पैदा होता है भाई आपने इक्वेशन कैसे बना दी, इक्वेशन इस वजह से बना दी कि बेटे यहाँ पर मुझे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वेरिएबल्स की वैल्यू जब भी फाइंड करनी होती है तो हम इक्वेशन के जरिए तो कर सकते हैं, वरना इसके अलावा और कोई हमारे पास मेथड नहीं होता। अब कैसे, ये देखिए 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास p और q, px माइनस 56x इज इक्वल्स टू 0, देन q माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों को 0 के इक्वल्स ले लिया वेरिएबल्स को। अब यहाँ देखूँ तो क्या होगा, px ये माइनस का 56x है, ये राइट साइड पे मूव करूंगा तो ये प्लस का 56x हो जाएगा, इसी तरह कॉमा ये q माइनस का 49 है, राइट पे मूव करूंगा तो प्लस का 49 हो जाएगा। तो ये q की वैल्यू तो देखिए आ गई मेरे पास, p की कैसे आएगी, यहाँ तो x और x लगा हुआ है तो कॉमन सेंस है बेटा, सेम वेरिएबल सेम साइंस और इक्वल्स टू इट मीन्स कैंसिल, तो p मेरे पास कितना आया 56। अब गौर से देखें तो भाई p और q की वैल्यू तो आ गई जो फाइंड करने का कहा था हमें, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। अब कॉमन सेंस है 56 तो परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं होता, यानी कोई डिजिट ऐसा नहीं है जिसका आप स्क्वायर करो तो 56 आ जाए, लेकिन 49 परफेक्ट स्क्वायर 49 का होता है, और वो क्या होता है 7। तो इट मीन्स कि हमारे पास दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई। तो बेसिकली हमारा आंसर जो है वो क्या है, p इज इक्वल्स टू 56 एंड q इज इक्वल्स टू 49। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ये बेसिकली एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था और ये बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.3।